क्वेश्चन नंबर 11 2012 में 2 नंबर का आया हुआ है। एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इन एनईपी द फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2, इफ द लास्ट टर्म इज 53 फाइंड इट्स मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो तभी निकलेगी जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे। भाई हमें एपी में टर्म्स ही नहीं पता, तो जब टर्म्स निकाल लेंगे, मान लो 11 टर्म हुए तो हम बोल देंगे कि भाई बीचों बीच 6ठा टर्म आएगा, 15 टर्म हुए तो बोल देंगे बीचों बीच 8वां टर्म आएगा। तो उसको निकालेंगे कैसे, पहले टर्म तो देख लें। तो हमें पता है जो दिया हुआ है वो लिख लो, देखो ध्यान से, जो दिया हुआ है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म कितनी होती है, ए कितना दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 2, और लास्ट टर्म मतलब एन लिख लो या एल लिख लो, ये कितना दिया हुआ है 53। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज दी हुई है ये तीनों कौन से फार्मूले में फिट बैठ रहे हैं, एक ही फार्मूले में। कौन सा फार्मूला है, ये है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी में फिट बैठ रहा है। और ये दिया हुआ है एन कितना है 53, तो 53 इक्वल टू ए कितना है, ए है 5 प्लस एन पता नहीं है एन माइनस 1 और डी कितना है 2। तो देखो इसको करते हैं, 5 को इधर ले आओ, तो 53 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। 53 में से 5 गए तो 48 इक्वल टू एन माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 48 अपॉन 2 इक्वल टू एन माइनस 1। तो देखो ये कट गया कितना 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 24, और ये 1 हटके इधर जाके प्लस में जाएगा, तो कितना आएगा प्लस का 1, तो n इक्वल टू 25। मतलब n की वैल्यू पता चल गई कि भाई 25, मतलब इस एपी में कितने टर्म है, टोटल 25 टर्म्स है। अब हमें मिडिल टर्म निकालना हो तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लेना कि जब भी n ओड नंबर आए, ओड नंबर है ना, तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है जी, याद रखना, जो भी है तो ये n प्लस 1 अपॉन 2, मतलब क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा ये 26 अपॉन 2, मतलब कितना आ जाएगा 13। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 13वें नंबर की। अब हमसे मिडिल टर्म, अब वो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी उसको कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है A13 कैसे निकालते हैं, A13 इक्वल टू A प्लस 12D, ठीक है। और A कितना है, A हमारे पास है 5, तो देखो 5 प्लस 12 इंटू D कितना है, D है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये 5 प्लस 12 दूनी 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 और 5 29, यही मेरा आंसर है। तो जो मिडिल टर्म है वो है 13वें नंबर की, और उसकी वैल्यू कितनी है 29। अब इसको और करने का आसान तरीका बताऊं, देखो इसका एक चुटकियों में करने का तरीका, जब भी मिडिल टर्म पूछे तो इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो देखो 53 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है 58 डिवाइडेड बाई 2, तो मिडिल टर्म कितनी आ गई, मिडिल टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 29, और मेरा भी आंसर क्या है 29। तो ये शॉर्टकट करने का इसका डायरेक्ट तरीका है कि अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाए तो कम समय में इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। अच्छे से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि अब तक मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन कराया है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना, उस सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको भी करवा चुका हूं, और मैंने उन सभी में 15 या 20 25 क्वेश्चन करवाए हैं। मैक्सिमम वही क्वेश्चन डाले हैं जो बोर्ड में बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा बार आते हैं। अगर आपने मेरी सीरीज सही से देख ली तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक RD शर्मा एग्जाम्पलर करने की जरूरत नहीं है। इसी सीरीज से आपके 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 सीरीज ही है ये, मतलब आपकी मेरी यही कोशिश है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, आपका कोई भी कंसेप्ट अछूता ना रहे। तो अच्छे से नोट डाउन करना, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।